नमस्कार, मैं हूं मिनहाज राही और एमडीपी न्यूज़ 24 की दूसरी बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है गर्ल्स नॉट ब्राइड्स। रेलवे ओबीसी यूनियन ने किया सफाई कर्मियों को सम्मानित। 1 माह से फंसे हैं विवाह में आए अतिथि। लॉकडाउन में नहीं मिल रहे हैं सब्जियों के उचित दाम, किसान बेहाल। मार्गोमुंडा प्रखंड के जन वितरण प्रणाली दुकानदारों की हुई बैठक। एक मुलाकात देवघर कॉलेज के पूर्व प्राचार्य ताराचंद खवाड़े के साथ। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। मधुपुर रेलवे स्टेशन परिसर में ओबीसी रेल यूनियन द्वारा सफाई कर्मियों को अंग वस्त्र व पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। मौके पर स्टेशन मास्टर एसके सिन्हा ने कहा कि इन कोरोना योद्धाओं का सम्मान बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया ताकि लोग भी प्रेरित हों। इस अवसर पर यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्तागण मौजूद थे। फीस किया गया था वो SC/ST यूनियन की तरफ से, रेलवे यूनियन की तरफ से दिया गया था। और इस कोरोना का जो संक्रमण चल रहा है अभी के समय में 25 मार्च से हम लोग के अभी रेल कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, HI हैं, पुलिस कर्मी हैं, मीडिया कर्मी हैं। मैं स्टेशन की तरफ से, रेलवे की तरफ से सबका तहे दिल से आभारी हूँ जो कि ये संक्रमण की घड़ी में भी दूर दराज क्षेत्रों में जाकर के अपना रिपोर्टिंग करते हैं, अपने जान की परवाह नहीं करते हुए भी लोग समाज सेवा में लगे हुए हैं। मधुपुर के भेड़वा मोहल्ले में विवाह समारोह में शामिल होने आए अतिथि लॉकडाउन के चलते यहीं फंसकर रह गए। लोगों को आशा थी कि 3 मई तक लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा और वे अपने घर चले जाएंगे, परंतु झारखंड सरकार ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है, जिसके कारण उनके समक्ष कई समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बोकारो। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कोलकाता। आप भी कोलकाता से रहने वाली हैं? आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप पहले अपना नाम बताइए। मोहम्मद सिराजुद्दीन। क्या मामला है, क्या समस्या हो रहा है? मामला ये है कि हमारे घर में शादी थी। 23 मार्च को बारात था। 21 मार्च को बारात था। 23 मार्च को वलीमा था। वलीमा खत्म हुआ, उसके बाद ऐसा ये हुआ कि हम लोग सब बंद में पड़ गए। मतलब ये जो लोग हैं आपके साथ, ये आपके सगे संबंधी हैं? सब सगे संबंधी। और अब लॉकडाउन के कारण ये जा नहीं पा रहे हैं। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि इन लोग चला जाए अपने घर आराम से। लॉकडाउन के चलते इन दिनों सब्जी उत्पादन करने वाले किसानों की हालत बदतर हो गई है, क्योंकि उन्हें सब्जियां बाजार तक पहुंचाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उत्पादन का उचित मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। किसानों की मांग है कि सरकार कृषकों के लिए विशेष पैकेज देने पर विचार करें। बंदी के वजह से ऐसा हो रहा, हम लोग का मौसम भी ख़राब हो गया और सबसे पहले जो है हम लोग का जो दाम जो चलता था उसका वजह से हम लोग का गिर गया है, इसलिए हम लोग थोड़ा मार भी खा चुके हैं इसमें। और समस्या का है जो इसमें अभी का जो फसल जैसे आगे की तरफ होता था उस तरफ से नहीं मिल रहा है। बारिश के वजह से हम लोग का पूरा टेढ़ा उड़ा सब हो गया है और पत्थर भी पड़ा है, उसमें नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। सरकार अगर भला चाहता तो अच्छा होता, हम लोग का थोड़ा ध्यान देते हैं तो अच्छा होता है। मार्गोमुंडा प्रखंड के सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदार की बैठक केदार मंडल की अध्यक्षता में पिपरा किसान भवन में हुई। बैठक में जिला पदाधिकारी के नाम अपनी समस्याओं को लेकर एक पत्र प्रेषित किया। का क्या उद्देश्य है? हम लोग का मीटिंग का यही उद्देश्य है, हम लोग को जो प्रधानमंत्री राहत गरीब कल्याण का जो चावल हम लोग को बांटने का निर्देश मिला है, हम लोग चावल अपना सही ढंग से सुचारू रूप से निगरानी समिति के समय हम लोग वितरण किए गए, जबकि हम लोग को चावल गोदाम से बोरा सहित वजन मिला है। और उनके बाद हम लोग का 2 तारीख को चिट्ठी मिलता है कि बोरा आप लोगों को वापस देना है आपका गोदाम में। तो जो बोरा का वेट का जो चावल हम लोग को घट रहा है वो हम लोग को चावल दिया जाए। अगर हम लोग को चावल नहीं दिया जाता है तो हम लोग आगे मार्च जून का राशन उठाव के लिए असमर्थ हैं। सभी आज की मीटिंग का क्या प्रस्ताव रखा? आज क्या मीटिंग प्रस्ताव रखा? आज का मीटिंग हम लोग वही उद्देश्य है। हम लोग का जो गोदाम में बोरा सही चावल मिलता है, हमेशा मिलता है, पूर्व की तरह भी मिलते आ रहा है। और अब वक्त है एमडीपी न्यूज़ 24 की खास पेशकश एक मुलाकात। और आज के हमारे मेहमान हैं देवघर कॉलेज के पूर्व प्राचार्य ताराचंद खवाड़े। नमक डाले के चूहे से उछलते हैं लपट वाले दिन, मंच से आश्वासनों की शहद टपके
कसमसाती सांत्वनाए हैं। उछलते हैं लपट वाले दिन। अब समय की आप हैं प्रोफेसर ताराचंद खवाड़े, देवघर कॉलेज के अवकाश प्राप्त प्राचार्य। गीतों गजलों के ख्यात नाम प्रोफेसर ताराचंद खवाड़े। उनका एक संग्रह मन को दो भीगने आ चुका है, जिसमें गीत गजल कविताएं हैं और संताल परगना के साहित्यकारों पर उनकी किताब आई है। तो कवि गीतों के राजकुमार के रूप में जाने जाने वाले प्रोफेसर ताराचंद खवाड़े से मिलते हैं इस समय जबकि पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। रोज सुबह कुछ टहलने के लिए जाया करता था, वो बंद हो गया। शाम के समय कुछ मित्रों के साथ गपशप करने के लिए जाया करता था, वो बंद हो गया। मेरे यहाँ बहुत सारे साहित्यिक मित्र आया करते थे, आप न्यूज़ पर रहते थे बाबू तो वो सारा का सारा बंद हो गया। लेकिन आपने एक शुरुआत कर दी है कि कम से कम हम लोग ऑनलाइन मिल लेते हैं। शाम के समय 7 बजे से लेकर 8 बजे तक मिल लेते हैं, कुछ काव्य पाठ वगैरह करते हैं, कुछ मनोरंजन तो हो जाता है। लेकिन पूरा का पूरा दिन ऐसा लगता है कि जैसे बंधे हुए हैं, पिंजरे में बंद कोई सुआ हो, ऐसा लगता है। हुआ है मेरा जीवन लगता है ऐसा, कब उड़ने का समय आएगा। तो वो जो उड़ान भरते थे ना, वो बंद हो गया। आप लगातार समाचार देखते रहते हैं, तो पहले जो समाचार देखते थे आप टीवी पे, अभी देखते हैं, अभी क्या देखते हैं, कैसा लगता है? हमको लगता है कि पहले बड़ा नेगेटिव सा मैंने न्यूज़ आ रहा था, आता रहता था। अब विपक्ष वगैरह इतना हो हल्ला और ये मचाता था, आज कुछ बंद हो गया है। वो अच्छे काम को भी अच्छा काम न कहने की जो प्रवृत्ति हमारे देश में पनप रही थी, उस पर थोड़ी सी लगाम तो लगी है। इसीलिए थोड़ा सा पॉजिटिव जिसको कहते हैं उस तरह के न्यूज़ आ रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि आज के दिनों में कैसा। लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसी स्थितियाँ आती हैं जिसका समाचार बनता है और वो समाचार बहुत दुखी कर जाता है कि क्या इस देश में मैंने सांप्रदायिक तनाव लाने की कोई कोशिश हो रही है क्या इस देश को बांटने के लिए कोई सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है क्या? इस तरह के बहुत सारे प्रश्न कौन रहे हैं और व्याकुल भी कर रहे हैं। लगता तो ऐसा है कि आज के जो न्यूज़ चैनल्स हैं वे सब कुछ बता तो रहे हैं, लेकिन सहिष्णुता देखते हैं कि इस हर जगह पुलिस वगैरह जो है उसमें इतनी सहिष्णुता आ गई है कि उन पर रोड़े पत्थर भी बरसाए जाते हैं, तो भी वे चुपचाप सह लेते हैं, भाग जाते हैं। बाद में फिर उस पर जो भी क्रिया मैंने जो भी कर सकते हैं वे वो करते हैं। लेकिन कम से कम ये तो देखते हैं कि वे लाठीचार्ज नहीं करते, गोली नहीं चलाते या और कुछ। अच्छा, ये जो षड्यंत्र की बूझ वाली है, तो षड्यंत्र अगर है तो साहित्यकारों की भी एक भूमिका होती है इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने, उसे तोड़ने की। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि किस तरह की भूमिका होनी चाहिए? स्थितियों पर भी बहुत सी कविताएं लिखी जा रही हैं जी। तो और सुन भी रहे हैं हम लोग, ऑनलाइन पर भी जो कविताएं सुनते हैं उसमें भी इस पर है। लेकिन इसके साथ ही साथ देश में जो स्थितियां परिस्थितियां और उथल पुथल जैसी स्थितियां हैं उसको भी बहुत कुछ रेखांकित करने की कोशिश कभी कर रहे हैं। अब जैसे जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में जो कमजोरी सी आती चली जा रही है इतने दिनों के लॉकडाउन से, सारे उद्योग धंधे बंद हैं और देखते हैं कि मजदूर बेकार हो रहे हैं, रोजी रोटी की समस्याएं आ रही हैं। सरकारी कुछ छूट मिली है मनरेगा वगैरह को इधर, लेकिन पहले तो वे भी भुखमरी के शिकार बन रहे थे। ये जो सारी स्थितियां हैं, इन सारी स्थितियों
को उपस्थित करने में कवि लगे हुए हैं और कुछ संदेश भी इसके माध्यम से देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि निराशावादी कविताएं ही आ रही हैं, आशावादी कविताएं भी आ रही हैं। यह भी आ रहा है कि किस तरह से देश में बदलाव वगैरह आएगा, कोई भुरकवा उगेगा, उस भुरकवे का इंतजार भी हो रहा है। तो कवि आशावादी भी है और देश बदलेगा, दुनिया बदलेगा। और इसके साथ ही साथ अभी जो पर्यावरण, आप ही एक कविता सुना रहे थे पर्यावरण पर, तो ये पर्यावरण में जो बदलाव आ रहा है, तो मनुष्य किस तरह से अपने दुष्कर्मों के द्वारा पर्यावरण को बर्बाद कर रहा है, उस के वो दुष्कर्म अभी रुके हुए हैं। तो नतीजा है कि पर्यावरण शुद्ध हो रहा है, गंगा की धारा शुद्ध हो गई है, जमुना की धारा कल कल करके बह रही है, हवा बहुत कुछ जैसे प्रदूषण से ग्रस्त थी वो हवा बहुत कुछ ठीक हो रही है, हो रही है। आज के भी समाचार में आ रहा था कि प्रदूषण का स्तर बहुत माने नीचे आ गया है। तो इस तरह से ये तो बहुत अच्छी बात हो रही है, इसको भी व्यक्त किया जा रहा है कविताओं में। इस बुरे दौर में पूरे भी कुछ अच्छाइयां भी देख रहे हैं, तो इसको कवि साहित्यकार देख रहा है और व्यक्त भी कर रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो एक कवि होने के नाते, एक गीतकार होने के नाते, क्या, क्योंकि एक गीतकार कवि जो है बहुत सारी कल्पनाएं करता है, बहुत दूर तक देखता है, तो ऐसे दिन की कल्पना कभी की थी कि ऐसे दिन आएंगे? कल्पना की क्या, वास्तविकता में तो ऐसा दिन हमने इतनी उम्र में, आज 82-83 वर्ष की उम्र हो रही है, वास्तविकता में तो इस तरह की स्थिति देखी ही नहीं, और कल्पना तो इसकी की ही नहीं थी कि ऐसी भी बात होगी कि आदमी बंद हो जाएगा, इस तरह से इतना बड़ा लॉकडाउन हो जाएगा, इस तरह की बीमारी फैल जाएगी, इस तरह की दुनिया में इस तरह की हलचल मच जाएगी। अमेरिका जैसा सशक्त प्रभुत्व रखने वाला देश तो इस तरह से जाकर के स्थिति में पड़ जाएगा, इतने लोग मर जाएंगे, लाखों की संख्या में इस तरह से जो पीड़ित हो रहे हैं, मर रहे हैं पूरी दुनिया में, ये एक इसकी कल्पना तो कभी की ही नहीं थी। अरे प्लेग भी होता था और कुछ होता था, ये सब देखा है, महामारी को देखा है मैंने, ये दुर्भिक्ष भी देखा है, कुछ दुर्भिक्ष, लेकिन खंड दुर्भिक्ष, वो पुराना दुर्भिक्ष नहीं देखा था बंगाल वाला, लेकिन ये भी देखा था कि किस तरह गोटी वगैरह हो जाती, मैंने जिसको महामारी के रूप में। तो ये सारी बातें देवघर से बहुत लगाव आपका है और बाबा मंदिर से, बाबा से हर कोई जाता, आपका भी, तो देवघर भी अभी बदला है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? और मंदिर जहाँ की हमेशा भीड़ होती थी, श्रद्धालुओं की भीड़ होती थी, लोग पूजा पाठ करते, आज वहाँ पूजा पाठ बंद है, सिर्फ औपचारिक पूजाएं हो रही है। औपचारिक पूजाएं हो रही है, सुबह खाचा जल वगैरह, इसको आप किस रूप में? असल में है क्या कि यहाँ की अर्थव्यवस्था, देवघर की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ जजमानों पर निर्भर है, और खास करके क्योंकि जो जजमान आते हैं यहाँ, पंडे को दान दक्षिणा तो देते ही हैं, तो वो आमदनी होती है, इस शहर की ही आमदनी है वो, और उसको खर्च इस शहर में ही करते हैं वो। दूसरी बात कि वे जो आते हैं वे यहाँ वहाँ जाकर दुकानों में कुछ न कुछ खरीदते हैं, तो दुकानदार वगैरह की भी आमदनी बढ़ती है। यहाँ वो खाते हैं, पीते हैं, होटल में रहते हैं, तो वो ये सारे मैंने ये जो है तो सब कुछ बंद हो गया है। तो यहाँ की अर्थव्यवस्था में गिरावट तो बहुत आ गई है। व्यवस्था ये हो गई है, मतलब यहाँ के जो पंडा सब है, जो मिलने वाले पंडा, जजमान को मिलने वाले पंडा सब थे, उन लोगों की हालत दयनीय हो गई है। तो यहाँ कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो काम कर रही है, जैसे पंडा धर्म। चलिए, ये सब काम तो हो रहा है, और ये लॉकडाउन है, अब जब भी है सब कुछ हम देखेंगे, लेकिन ऐसे में हम, एक कवि है, आप गीत का है, एक छोटी सी कविता आपने कोरोना पे भी कविता लिखी है, उससे हम समापन करें इस बातचीत को।
कैसे दिन बीते, मास हो गए धीरज खोते, दिवस हुआ चौमासा, 19 ही रातें खाली पर फेंक रहा है पासा। बंद खिड़कियों दरवाजों पर डर खटखट करता, दीर्घ हुआ एकांत अकेला मन छटपट करता। बेचैनी में लगे सभी कुछ रीते के रीते, कैसे दिन बीते। सन्नाटा केवल सन्नाटा बाहर है पसरा, कोरोना का अजगर लगता अंदर तक ससरा। सांस थक रही, हवा विष भरी पीते ही पीते, कैसे दिन बीते, कैसे दिन बीते। एक मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे थे प्रोफेसर ताराचंद खवाड़े जी से, जो कि देवघर कॉलेज के अवकाश प्राप्त प्राचार्य हैं और बहुत जाने माने गीतकार शायर। तो इसी के साथ एक मुलाकात का सिलसिला समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। अगर अब तक आपने हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी खबरें सबसे पहले पहुंचे आप तक। बने रहें MDP News 24 के साथ, क्योंकि आपकी आवाज़ हमारी पहचान।